डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स में से चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 2.7 उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, मेनली डिवीजन करनी है डेसिमल्स की। ठीक है, कैसे हम डेसिमल्स को डिवाइड करते हैं वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.4 डिवाइड बाई 2। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट को पहले हमें हटा लेना है, ठीक है, और नॉर्मल डिवाइड करके फिर पॉइंट को लगा देना है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4/10 और 2 भी इसके साथ डिवाइड में ही है, तो ये भी नीचे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये डिवीजन वाला साइन ये वाला है। ठीक है, इस डिवीजन वाले साइन के नीचे लिखना है हमें 2 को। अब नीचे एक और वर्ड पहले से मौजूद था 10, इसलिए हमने यहां पे इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाया। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा। वैसे तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 10 को, 1/5 आएगा। लेकिन फिर आप दोबारा डेसिमल बनाएंगे 1/5 के, तो दोबारा से आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए 10 अगर नीचे हो तो सीधा हम इसको लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। 35 डिवाइड बाई, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और ये भी डिवाइड में है तो ये भी इस डिवीजन साइन के नीचे ही रहेगा। 5 की टेबल में कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये आ गया 7/100 और इसको हम लिख सकते हैं 0.07। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाले में देखें आप 248, यहां पॉइंट था, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं इसलिए हम इसके नीचे 100 लगाएंगे, और डिवाइड में 4 है तो ये भी नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखें इसको क्या करेंगे हम, 4 की टेबल पे कैंसिल होता है ये बिल्कुल, 4 में जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 62 डिवाइड बाई 100 को कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, इसको कैंसिल ना करने का बहुत फायदा है कि सीधा हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड वाले का जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा 0.62। उसके बाद है लास्ट पार्ट, यहां पर आप देखें तो लास्ट पार्ट में है 65.4 था, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, और ये 6 भी डिवाइड में है, 6 से कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, आगे 5 आ गया, ना जाने की 0 आएगी, फिर 6 9 जा 54, तो 9/10। अब ये बहुत से बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो यहां पे गलत है, ध्यान रखना है आपने। अगर यहां पे जैसे 6 1 जा 6, तो ये पूरा कैंसिल हो गया 6, तो 5 बचा, 5 6 से कम है, इसलिए हम ना जाने की 0 जरूर यहां पे यूज करेंगे। अब इसका पॉइंट हम दोबारा से लगा देते हैं, 10.9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें आप देखें 6 5 1 2 डिवाइड बाई 10। अब डिवाइड में 4 भी है तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 4 की टेबल में इसको कैंसिल करते हैं, तो 4 की टेबल में कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1628। ठीक है, अब 1628 जो आया है नीचे डिवाइड में है 10, तो पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 162.8। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखें 1449 डिवाइड बाई कितना आएगा, यहां पे पॉइंट के बाद कितने नंबर से हैं 2, तो यहां पर आप लिखेंगे 100, और डिवाइड में 7 है तो ये भी नीचे ही आ जाएगा 7। 7 की टेबल पे कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14, यहां पे भी देखो 14 पूरा कैंसिल हो गया, तो आगे नेक्स्ट 1 वर्ड यूज करते हैं हम 4। अब 4 तो 7 पे कैंसिल नहीं होगा, तो ना जाने की 0, फिर 49, तो 7 7 जा 49, तो ये आ गया 207 डिवाइड बाई 100, पॉइंट लगा दो इसका, ये बन जाएगा 2.07। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट 7th पार्ट करते हैं, 396 डिवाइड बाई कितने लिखोगे 100, और डिवाइड में कौन है 4, 4 पे कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 4 9 जा 36, यहां से 3 बचेगा, फिर 36, 4 9 जा 36, तो 99/100, और पॉइंट लगा दीजिए तो ये बन जाएगा 0.99। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो आप 0.80 है तो 80 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है 5। ठीक है, अब 5 पे आप कैंसिल कर दो इसको, 0 से 0 भी हो सकती है लेकिन 5 पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, 5 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 16/100, और पॉइंट लगा दो 0.16। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट।
जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके जो डिवाइड में है वो 10 दिया गया है, ठीक है। अब 10 से कैसे डिवाइड करें, आपको एक मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं पहले। तो वो क्या है कि अगर जितनी जीरो मीन्स 10, 100, 1000 या 10,000 जितनी जीरो डिवाइड में हो उतना ही पॉइंट इस तरफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, और जितनी जीरो मल्टीप्लाई में हो उतना ही प्लेसेस पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है। डिवीजन पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करता है और मल्टीप्लिकेशन राइट में शिफ्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें 4.8 है डिवाइड बाई 10, तो पॉइंट एक नंबर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 0.48, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। जैसे 48 था, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने पॉइंट हटाया डिवीजन की, वैसे ही सेम 48 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट हटा के, ये 10 कहां से आया, इसका पॉइंट हटा के, एक 10 और डिवाइड में है तो ये भी नीचे आएगा। अब नीचे टोटल कितना हो गया 48 डिवाइड बाई 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.48, ठीक है, ऐसे आ गया ना। नेक्स्ट को आप सेम इसी तरीके से कीजिए, 52.5 था, पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 आ जाएगा, और एक 10 ये और डिवाइड में है, ये 10 कहां से आया, ये इसके पॉइंट हटने पे, ये वाला 10 स्टेटमेंट वाला है, तो ये हो जाएगा 525 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 5.25, ठीक है। 100 हो गया तो इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, पॉइंट इधर से काउंट करके लगाते हैं हम। यहां पे क्या आ जाएगा 7/10 डिवाइड में एक और 10 है, तो ये हो गया 7/100 इज इक्वल टू 0.07, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट में है 33.1 है, तो नीचे 10 आ जाएगा और डिवाइड में एक और 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 331 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 3.31, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 272.23 है, तो पॉइंट को हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100, ये यहां से आया 100। अब यहां पे आप देखें एक और 10 जो है वो डिवाइड में है, ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड वाले साइन के नीचे, ठीक है, इस डिवाइड वाले साइन के नीचे। अब ये पहले से एक और अवेलेबल था इसलिए इनके बीच में मल्टीप्लाई लिखा हमने, तो टोटल कितना हो गया ये 27223 डिवाइड बाई 1000, तो पॉइंट लगाएंगे कहां लगेगा 1 2 3 यहां पर 27.223, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 0.5 है, तो इसका पॉइंट हटाओ, तो ये आ जाएगा नीचे 10। अब एक और 10 यहां पर डिवाइड में पहले से अवेलेबल है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये 5 कितना हो गया, कैंसिल नहीं कर देना इसको, 5 2 10, ठीक है, तो 1/20 आ जाएगा। फिर आपको दोबारा पॉइंट बनाने पड़ेंगे, फिर आपको डिवाइड करके बनाने पड़ेंगे, तो यहां पे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, नीचे हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। इस तरह से करना है बच्चों आपने। नेक्स्ट वाला देखो 397 डिवाइड बाई 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं यहां पर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 397 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब इसका पॉइंट लगा दो आप, तो पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 0.397, ठीक है। इस तरह से आपने सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अगर हम देखें तो इसमें भी हमें डिवीजन करनी है डेसिमल्स की, लेकिन किसके साथ करनी है 100 के साथ, ठीक है। तो सेम वे में हम करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे 2.7 जो है इसका पॉइंट आप हटाएंगे और नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है। अब जो 100 है वो भी डिवीजन में है, तो ये भी नीचे ही आएगा डिवाइड के साइन के नीचे। अब नीचे टोटल कितना हो गया 27/1000, तो पॉइंट लगाओगे इसका तो क्या बन जाएगा 27, तो ऐसे 1 2 3, ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा पॉइंट 0.027, यहां पे करते हैं इसको 3/10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है। उसके बाद आप क्या करेंगे डिवाइड वाला 10 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब टोटल कितना हो गया नीचे 3/1000, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 2 3, यहां पॉइंट 0.003, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कैसे करोगे 78 हो जाएगा 100, और ये भी डिवाइड में 100 है, तो ये भी इसके साथ नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, नीचे आ जाएगा 100, तो 100 कितना हो गया 10,000, 2 3 4, तो पॉइंट जब लगाएंगे तो यहां से काउंट करेंगे इधर 1 2 3 4, यहां पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 4326 डिवाइड बाय
10 और नीचे एक और डिवीजन में क्या है 100, तो कितना हो जाएगा 4326 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटा दो, यहां पॉइंट आ जाएगा 26। ठीक है, उसके बाद 23.6 था, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 या 10 आएगा। ठीक है, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, 10 और ये वाला डिवीजन में 100 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया देखो 236 डिवाइड बाई 1000, तो पॉइंट लगाते हैं इसका, ये बन जाएगा 0.236। ठीक है, लास्ट पार्ट देखो इसका कैसे करोगे, 9853 डिवाइड बाई 100 और यहां से भी 100 एक और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 10,000। 9853 डिवाइड बाई 10,000, पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 0.9853। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा फोर्थ में भी हमें डिवीजन करनी है लेकिन 1000 से। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे, सेम वे में पहले इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 10 और ये 1000 भी नीचे। ठीक है, तो अब आप देखें नीचे टोटल जीरो कितनी हो गई 1 2 3 4, 7 9 डिवाइड बाई 1 2 3 4, तो पॉइंट लगा दो इसका 79, पहले ऐसे लिखो, फिर 1 2 3 4 यहां पॉइंट आ जाएगा और ये आ जाएगा इसका आंसर 0.079। ठीक है, वैसे मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चंस में बताया भी था कि अगर 3 जीरो है तो 3 नंबर पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में है ना ये, इसलिए तो यहां लिखते हैं 26.3 था, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 और ये 1000 भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 263 बाय 10,000, तो कितना हो जाएगा 263 पहले एज इट इज, फिर 4 के बाद पॉइंट लगाना 1 2 3 4, यहां पॉइंट आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट में देखो कैसे करोगे, 3853 डिवाइड बाई कितना आएगा 100, इस बार 100 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स यहां पर है और डिवीजन में एक और 1000 है, तो ये भी नीचे आ जाएगा। अब आप देखें नीचे के टोटल कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, 3853 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखेंगे 3853। अब इधर से काउंट करो इस तरफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो 128.9, पॉइंट हटा देंगे नीचे आ जाएगा 10 और नीचे एक और 1000 भी आएगा, तो नीचे टोटल 40, तो 189 डिवाइड बाई 10,000 इज इक्वल टू 4 के बाद है तो 1289, 1 2 3 4 यहां आ जाएगा पॉइंट, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वाले में देखो 5/10 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/10,000। अब इसमें पॉइंट लगा दोगे आप 1 2 3 4, यहां पॉइंट आ गया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस पार्ट को करना है। नेक्स्ट करते हैं, एलिमेंट्स को डिवाइड करना है। अब इसके टोटल वैसे तो 9 पार्ट हैं, तो हम पहले 7 करते हैं फिर अगला करेंगे। यहां पे आप देखें इसका डिवीजन का आपको मैं आसान तरीका बताता हूं कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, इसको इस तरह से लिख लेना है, 7 ऊपर, जो फर्स्ट होगा वो ऊपर, और डिवाइड में जो सेकंड होगा 3.5। अब आपने नोट करना है कि किस में पॉइंट है किस में नहीं है, या फिर पॉइंट के बाद कितने नंबर्स। यहां पे आप देखो पॉइंट के बाद 1 है। ठीक है, जो ज्यादा होगा जिसमें पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर होंगे उसको पहले नोट करना है। अब इसमें पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो आपने यहां पॉइंट लगा के 0 लगा के इसको बैलेंस कर देना। ठीक है, इक्वल करके बैलेंस करना है, फर्स्ट स्टेप ये होगा आपका। ठीक है, तो बैलेंस होने के बाद पॉइंट को छोड़ देना है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल मैं आपको ओरिजिनल मेथड भी करके दिखा देता हूं। 7/3.5 था, इसका पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड वाला 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर इसको कैंसिल किया जाता है, इस तरह से होता है। तो यहां पे मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं, वो क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 7 को 7 लिख लिया, फिर 3.5, फिर पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो इक्वल कर देने हैं। अगर पॉइंट्स के बाद हमने नंबर इक्वल कर दिए तो इसको हम पॉइंट को छोड़ सकते हैं। तो दिस मीन्स इट इज 35 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 70, पॉइंट को हटा दिया। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 5 की टेबल आती है 5 पे, वैसे 35 की टेबल में 2 पे कैंसिल हो जाता है, 35 2 जा 70, तो ये आ गया 2। ठीक है, इसको भी इसी मेथड से करते हैं। सबसे पहले आप देखो 36 ऊपर लिखेंगे हम और नीचे लिखेंगे 0.2।
अब नीचे वाले में पॉइंट के बाद 2 है, मतलब एक नंबर पॉइंट के बाद है, ऊपर एक भी नंबर नहीं है पॉइंट के बाद, तो आपने यहां पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट पीछे लगता है और 0 लग जाती है, ठीक है। 0 के साथ हम पॉइंट को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस हो गया पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो इसको हम लिखेंगे 360 पॉइंट को छोड़ के, नीचे 02 लिखने की जरूरत नहीं है, 02 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180, तो आंसर आ गया इसका 180। नेक्स्ट वाले में देखो सेम वे में 3.25 डिवाइड बाई 0.5 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 0.5। अब आप देखें पॉइंट के बाद ऊपर तो 2 नंबर है, नीचे एक ही है, तो एक 0 का यूज करके इसको बैलेंस कर देंगे हम। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद इधर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पॉइंट से लेफ्ट में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट वाले, ये जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं उनको आपने बैलेंस करना है 0 लगा के। अब ये बैलेंस हो चुके हैं 2 नंबर्स, तो पॉइंट को छोड़ सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 325 डिवाइड बाई 50। अब 5 की टेबल में कैंसिल करते हैं, 5 10 जा 50, 5 6 जा 30, यहां से बचेगा 2 25, 5 5 जा 25, तो 65/10 है, तो ये आ जाएगा 6.5, ठीक है। आगे मत कैंसिल करना, क्योंकि 5 की टेबल पे करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, फिर आपको डिवाइड करके पॉइंट बनाना है पड़ेगा, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। यहां पे देखो 30.94 डिवाइड बाई 0.7। अब पॉइंट के बाद नीचे एक नंबर है, ऊपर कितने हैं 2, तो इसको आप बैलेंस करिए। बैलेंस कैसे करोगे, जो कम है उसको 0 लगा के बराबर कर दो, ठीक है। अब ये बराबर हो गए तो पॉइंट को छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 3094 डिवाइड बाई 70 आएगा, क्योंकि 0 आगे लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो 70 आ गया। अब आप 7 की टेबल पे इसको कैंसिल कर दो, तो 7 10 जा 70, 7 30 है ना, तो 7 4 जा 28, यहां से बचेगा 2 29, 7 4 जा 28, 1 बच गया 14, 7 2 जा 14, तो ये आ गया 442/10, तो पॉइंट लगा दो 44.2, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट वाले को भी सेम मेथड से करेंगे, 0.5 ऊपर और नीचे डिवाइड में कौन है 0.25। अब नीचे 2 नंबर हैं, ऊपर एक ही है, तो ऊपर वाले को 0 लगा के बैलेंस कर देंगे हम। अब पॉइंट को छोड़ सकते हैं, तो 050 लिखने की बजाय हम सीधा लिखेंगे 50 डिवाइड बाई 0.25 की जगह 25। इधर वाली 0 को लेना है साथ में, इधर वाली 0 को लेने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया 50/25, 25 की टेबल में 2 पे आता है 50, तो आंसर आ गया इसका 2। नेक्स्ट वाले में देखो 7.75 डिवाइड बाई 0.25। अब इसमें देखो पहले से ही बैलेंस है, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, पहले से बैलेंस है, तो अब आपको अलग से पॉइंट को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना है, वैसे छोड़ देना है। 75 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 25। अब 25 की टेबल अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो आपने 5 पे 2 बार कैंसिल कर लेना है इसको, तब भी आपका आंसर आपको आ जाएगा, मिल जाएगा। 25 पे मैं कैंसिल करता हूं, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 75 में से 76 77 2 बच जाएंगे, 25 तो 25 1 जा 25, तो आंसर आ जाएगा इसका 31, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको कैंसिल ना करना है 25 पे तो कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं है, आप पहले 5 पे करो फिर दोबारा 5 पे करो, तब भी आंसर आपका 31 ही आएगा, ठीक है। यहां पे आप देखें 76.5 डिवाइड बाय 0.15 सॉरी। अब आप देखें ऊपर वाले में पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, नीचे वाले में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा इसको। तो बैलेंस करने के लिए आप 0 का यूज करोगे, ठीक है, तो ऊपर और नीचे क्या हो गए बराबर। अब पॉइंट को छोड़ सकते हैं हम, तो यह आ जाएगा 7, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 76 50 डिवाइड बाई 15, क्योंकि 0 15 लिखने की जरूरत नहीं। अब 15 की टेबल पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 15 5 जा 75, तो यहां से 1 बचेगा, 15 तो 15 1 जा 15, 0 एज इट इज, ना जाने की 0, तो ये आ जाएगा 510, ठीक है। तो ये थे आपके पहले 7 पार्ट्स। अब करते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट में। देखो क्या करेंगे फिर से, 37.8 डिवाइड बाई 1.4। अब आप देखें पॉइंट के बाद दोनों में, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक सिंगल नंबर है, तो इस पॉइंट को हम छोड़ सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 37.8 की जगह 378 डिवाइड बाई 14। अब आप चाहें तो पहले 2 पे कैंसिल कर लो, फिर 7 पे या 14 पे सीधा कर लो, ठीक है।
ठीक है, 27 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप देखें 9th पार्ट, 2.73 डिवाइड बाई 1.3। तो आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं, 2, लेकिन नीचे वाले में कितने हैं, सिंगल हैं। तो इसको हम बैलेंस कर देंगे 0 लगा के। तो ये क्या बन जाएगा, 273 डिवाइड बाई 130। तो 13 की टेबल पे हम इसको कैंसिल करेंगे। 13 10 जा 130, 13 2 जा 26, 1 बच जाएगा 13, 13 1 जा 13। तो ये आ गया 21/10। तो इसको हम पॉइंट्स में चेंज कर देंगे 2.1। ठीक है, इस तरह से इस पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2.4 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा। तो सिंपल स्टेटमेंट बनाते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 43.2 किलोमीटर। तो अब हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा, ये जो स्टेटमेंट है वो इसके डिवाइड में आ जाएगी। 43.2 डिवाइड बाय 2.4। अब देखो पॉइंट के बाद सिंगल, पॉइंट के बाद सिंगल, तो इनको यहां पे हम पॉइंट को छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 432 डिवाइड बाय 24। ठीक है, अब आप चाहें तो 2 पे पहले कैंसिल कर सकते हैं या फिर 4 पे भी कैंसिल हो जाएगा। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, अब कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 आ गया, ना जाने की 0 आएगी यहां पे। फिर 4 8 जा 32। ठीक है, अब 6 पे कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 4 48, 6 हाँ 4 आ जाएगा 48, 6 8 जा 48, तो आ गया 18 किलोमीटर। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया है एक्सरसाइज 2.7 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स भी एनसीईआरटी मैथ्स को स्टडी करते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।